हम मानते हैं कि नहीं? जो मानते हैं सत्य, अहिंसा और ग्राम सभा की ताकत को वो हाथ ऊंचा करे भाई। बहुत बढ़िया। तो यही तो गांधी की बात है। आज भी अगर वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में और देश भर जो आवाज उठ रही है, वो गांधी जी के इस मार्ग को मानने वाले हैं, तो वही है जो आज देश बचाएंगे और देश में निर्माण करके देश बनाएंगे। आज इसकी बेहद जरूरी है। आज सर्व सेवा संघ की 13 एकड़ जमीन अवैध रूप से कब्जा करने वाले जगह जगह कब्जा कर रहे हैं। मोहन सराय की बात तो आ ही गई है, सामने बैनर लगा हुआ है। कई ट्रांसपोर्ट नगर पर, कई पर्यटन के नाम पर, कई एयरपोर्ट के नाम पर, कई हाईवे और फ्लाईओवर और कॉरिडोर के नाम पर कब्जा करने की साजिश इस देश के किसानों के, मजदूरों के, पशुपालकों के, आदिवासी और दलितों के आजीविका पर हमला है। और इस हमले के खिलाफ की लड़ाई आज गंगा के किनारे से, गंगा घाट से, राजघाट से शुरू हुई है। इसके लिए हम सब लोग प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं। दिल्ली में प्रतिरोध सम्मेलन में पहुंचे थे और हम हर राज्य में हमारे साथी अनुमति बहन, नंदलाल मास्टर, सब जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी आवाज उठा रहे हैं। तो आप समझिए कि आप गंगा माता को भी बचाना अगर चाहते हैं तो सर्व सेवा संघ की जमीन को भी बचाना होगा। ये डर रहे हैं कि गांधी विद्या संस्थान के नाम पर जब यही बात चली कि गांधी जी का विचार जो गांव को सम्मान के साथ, किसान मजदूरों को सम्मान के साथ इस देश में सबसे पहले संविधान में बाबा साहब ने दिया हुआ हर अधिकार दिलाने का विचार है, वो विचार अगर आगे बढ़ेगा तो मोदी जी की सरकार, अब की सरकार फिर से एक बार की सरकार नहीं रह पाएगी। ये डर रहे हैं कि अगर गांव की जमीन गांव की होगी, जो बात सुनी भाई वैद्य जी ने गुजरात से भी दिया था नारा, गांव की जमीन गांव की। हम कहते हैं गांव का जंगल गांव का, और गांव का रोजगार गांव का, गांव का पानी गांव का। लेकिन जो सरकार समझती है कि हर गांव की जल जंगल जमीन, हर गांव की जिंदगी भी उनके हाथ में है और वो कैसे भी पिरोड़ सकते हैं, वो मरोड़ सकते हैं, तो क्या कर रही है आज सर्व सेवा संघ की 13 एकड़ की जमीन जो रेलवे के मंत्रालय में नहीं, केवल उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके जैसा दूसरा कोई प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी के निर्णय पर दी गई थी। वो जमीन रेल मंत्री जी ने दी थी, वो जमीन जो खरीदी गई थी, और उस जमीन पर गांधी विद्या संस्थान स्थापित करने के लिए आचार्य कृपलानी जी से लेकर जयप्रकाश जी से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद तक हर कोई शामिल हुए थे कि किसका नाम ले लो। लेकिन ऐसी ये आजादी आंदोलन की विरासत, ये महात्मा जी की विरासत, इससे क्यों कर रही है योगी और मोदी सरकार, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर ये जमीन अवैध रूप से कब्जा करने नहीं दी इस देश में, तो मोहन सराय की हो या नर्मदा किनारे की हो, गंगा की हो या और केरल की हो, सब जमीन ये केंद्र की सरकार हड़प ले लेगी। इसीलिए जो कानून 2013 में बना, उस कानून को भी वो धिक्कार रही है, नकार रही है। तो जानकारी नहीं देती है, एक नोटिस नहीं देती है आजमगढ़ के किसान मजदूरों को, क्या वो अंतर
लाने के लिए ये खाकी वर्दी की सेना को अंदर घुसाते हैं। भाई आप भी तो किसान मजदूरों के बेटे हैं, आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए कि आपको गुलाम बनाकर इस प्रकार से कब्जा लेने की बात होती है जो सर्व सेवा संघ में हो रही है। ईमानदार पुलिस अधिकारी नकारते हैं जो गुजरात के संजीव भट्ट जैसे थे। सच मैं सच है वो सच कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा, ये कहते हुए आज भी जेल में होते हैं। आप समझ लीजिए कि उस आंदोलन के समय जो आजादी के लिए चला था तो नहीं चलता तो आज तिरंगा नहीं फहराया जाता, लेकिन जिन्होंने तिरंगा का विरोध किया 55 साल वो आज तिरंगा की बात करते हैं। और तिरंगा में जिन खेती का हरा रंग है किसी धर्म का नहीं, तिरंगा में जो भगवा रंग है वो त्याग का रंग है, किसी धर्म का नहीं। तिरंगा में जो सफेद रंग है वो शांति का रंग है, लेकिन उस अशोक चक्र को भी संसद से हटाया जाता है, बाकी में किया जाता है, किसी एक धर्म का कोई स्तंभ खड़ा किया जाता है। ये कौन सी आजादी है? ये आजादी छुपी है, हर जगह लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो सर्व सेवा संघ को उजाड़ने की बात गांधी को उजाड़ने की ख्वाहिश है। क्या हम मंजूर करते हैं? क्या मंजूर करेंगे? नहीं। तो गांधी को उजाड़ना नामंजूर, गांधी जी की विरासत पर हमला नामंजूर। आज पूरी दुनिया गांधी जी को इतना मानती है कि मोदी जी भी जब भी दूसरे देश में जाते हैं गांधी जी का ही नाम लेते हैं, क्योंकि उनको विश्व गुरु बनना होता है। और बनारस में उनको केवल एक सांसद बनना होता है, जनप्रतिनिधि बनना होता है। तो उनको लगता है कि मैं सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दूं। अमरनाथ भाई, रानी जी, जागृति बहन, जयप्रकाश जी का घर और उसके अंदर रखा हुआ प्रेरणादायक साहित्य, इसको भी मैं हटा दूं, खत्म कर दूं। देखिए ये कैसी साजिश है, विचारों पर कब्जा करने की साजिश है। और इस साजिश से उन्होंने अभी तक जो भी चाल चली है उस चाल को किसका आदेश है? मैंने वाराणसी के अधिकारी से बात की, लंबी चौड़ी। मैंने रेलवे मंत्रालय के अधिकारी से बात की। ये उच्च स्तर के अधिकारियों ने भी साफ कह दिया, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमारे स्तर की बात नहीं है, ये सब ऊपर से चलता आया है। जब हमारे जैसे एक संगठन 38 साल के नर्मदा आंदोलन पर, हमारी जीवन ज्वालाओं पर 30 साल पूरे होने के बाद जो झूठे आरोप लगते हैं, उससे भी पुलिस कहते हैं कि हमारे स्तर की बात नहीं है, सब ऊपर से चल रहा है। तो ऊपर से केवल पानी बरसता है भगवान और अल्लाह, लेकिन ये क्या बरसते हैं? लाठियां, गोलियां और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों से बंद। क्या हमें मंजूर है? मंजूर नहीं। ये जनतंत्र है तो गांव सभा ही सबसे अहम है, वार्ड सभा सबसे अहम है। कोई मान तराई की आजमगढ़ की जमीन पर गांव को और बस्ती को पूछे बिना कब्जा नहीं कर सकता है। ये बात गांधी जी से हमने, गांधी जी की बात थी आत्मनिर्भरता की। मोदी जी घोषणा करते हैं आत्मनिर्भरता का, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जा विदेशी संस्थाओं से इन्होंने ही लिया है। और गांव गांव की जमीन ही नहीं, एक एक एयरपोर्ट, एक एक बंदरगाह, एक एक नदी, एक एक जंगल, मणिपुर के आदिवासियों की जमीन इसलिए छीन रहे हैं कि उनको अदानी को देनी है। उसके नीचे की खनिज संपदा पर उनका ध्यान है, इसलिए कुछ आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए मैती समाज को भी आदिवासी घोषित करने की चाल हुई है। तो मेरी श्रमिक महिला, आपका संघर्ष सबसे बड़ा है। हमारा नारा है, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। महिला शक्ति आई है,
लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। सभी महिलाओं को हाथ उठाकर ये बात का एहसास देना होगा। जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है। देखिए, उनकी कुर्सी मजबूत रखने का काम इस देश की लुटेरू कंपनियां कर रही है। हमारी मनरेगा में रोजगार के लिए तड़पने वाली, रोजगार में कम से कम 500 रुपया सुनीलम जी ने कहा, कहीं 600 की मांग है, पर ये मांग रखने वाली महिलाएं क्या जानती है कि अडानी नाम का एक व्यक्ति हर रोज 1600 करोड़ रुपया कमाई करता है। 1600 करोड़, कभी गिनती भी नहीं की होगी 1 करोड़ की हमारी महिलाओं ने जो 5 किलो राशन के लिए तड़प रही है। अभी राशन भी बंद करके अकाउंट में पैसे डालने की पूरी तैयारी हो गई है। महाराष्ट्र से शुरुआत कर रहे हैं, आप ध्यान में रखना। और ऐसा पैसा जो इनके शराब की दुकान पर जाएगा, ये सब हजारों करोड़ रुपए कमाने की और ऐसे लोगों की कमाई बढ़ाने की जो चुनाव में इनके काम आएगी, ऐसी बड़ी साजिश है। और ये गांधी जी को कभी मंजूर नहीं हो सकता था। आज गांधी जी होते तो यहाँ अनिश्चितकालीन नहीं, आमरण उपवास पर बैठ जाते और कुछ कम नहीं होता। आज हम लोगों को समझना चाहिए कि गांधी जी की हत्या की गई, लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम दंगे में पहुंचने वालों में थे। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को अहिंसा से झुकाने वालों में थे। गांधी जी ने अंबेडकर जी हो या भगत सिंह जी हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं उठाया था। और ये सभी आजादी के नेता, हमें आज संविधान देने वाले बाबा साहब भी गांधी जी को मानते ही थे, लोहिया जी भी मानते थे और भगत सिंह भी मानते थे। ये कहीं न कहीं उन्होंने लिख के रखा हुआ है। हम कैसे भूल सकते हैं राष्ट्र के पिता को, जिसके ही हाथ में भारत सौंप गया, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता की कुर्सी नहीं ली। हम जन आंदोलनों के साथी, किसान के आंदोलन में जो प्रेरणा दी है, जिन्होंने कानून संसद में बनते हैं, संसद में बदलते हैं, लेकिन 20 घंटे में 21 कानून बदले लॉकडाउन में, वैसे अभी जंगल का कानून बदला है। ग्राम सभा को पूछे बिना जंगल छीन ले सकते हैं। बाबा रामदेव को देंगे कि अदानी को देंगे हमको पता नहीं है, लेकिन आदिवासी को नहीं जीने देंगे जंगल में। ऐसी जिसकी साजिश है, उनको हराने का काम किसान आंदोलन ने किया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता और कार्यकर्ता आए हैं, उनको हम सलाम करते हैं। आज जब सर्व सेवा संघ, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम महिला चेतना समिति, मनरेगा यूनियन, जन आंदोलनों का समन्वय सबके साथ जुड़ गए हैं, तो प्रेरणा कला मंच के गीत के द्वारा ही नहीं, एक प्रकार से यहाँ उपस्थिति से भी एक हल्ला बोल शुरू हुआ है। और ये हल्ला बोल अहिंसा से बोल, हल्ला बोल, दिल से बोल, हल्ला बोल, दिमाग से बोल, हल्ला बोल। ये बात हमारी है, ये बात समझ लीजिए। तो इसलिए अभी ये सर्व सेवा संघ की जमीन, जो सर्व सेवा संघ की है, पूरे कागज अधिकारियों को भेजे, किसी का जवाब नहीं आया। अफलातून भाई हो, अरविंद अंजुम की हो, उत्तुल बहन हो, जागृति बहन हो, चंदन पाल जी और राम धीरज जी, सभी ने सभी कागजातों की पोल खोल की है। और वो खोल के यही मालूम होता है कि ये जमीन उनकी है। तो किसी गांव की जमीन, किसी गरीब बस्ती के घर के नीचे की जमीन हमारे मुंबई में जब तोड़ी जाती है, तो 75,000 घर तोड़ने के बाद भी हम लोग वहीं के वही 44 बस्तियां बचाने का काम करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो सर्व सेवा संघ जिसको आज खाली किया है, लेकिन ध्वस्त नहीं किया है। हम आज चेतावनी देते हैं,
आज की उस सरकार को जो ऊपर से नीचे तक अधिकारियों को क्या वोटों को भी आदेश देती है, ऐसा मालूम पड़ता है। जो गणतंत्र के स्तंभ है, नौकरशाही हो या न्यायपालिका यानी कोर्ट हो, वो भी अगर कीमत लगे हुए दिखाई देते हैं तो हम लोगों को इसे बचाने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए इसका संघर्ष मंजिल तक पहुंचाना ही होगा। और इसलिए हम लोग निश्चित रूप से सर्व सेवा संघ का साथ देते हुए देश भर यात्राएं करेंगे कि नहीं? बनारस में भी करेंगे कि नहीं? गली गली पहुंचेंगे कि नहीं? 100 वार्डों में चलेंगे कि नहीं? दहशत छोड़ो संविधान बचाओ की यात्रा हमने 250 जिलों में की, संगठनों ने की। 75 किलोमीटर, कहीं 90 किलोमीटर, कहीं सीतापुर में 200 किलोमीटर चलकर की। ये सब यहाँ भी 150 किलोमीटर चली। ये बहुत जरूरी है। संविधान बचाना यानी किताब बचाना नहीं है। गांधी जी को किताबों को केवल बचाना नहीं है, हम लोगों को बचाना है उस विचारधारा को जो इंसानियत को जिंदा रखेंगे। कोई हरेक को शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का अधिकार मिलेगा, आवास बचेगा, खेती बचेगी, आजीविका बचेगी। नहीं तो ये आदमी पथ पर चलाते हैं, पांव जलते हैं और लोग अपनी जिंदगी में बेहद मजबूरी से भुगतते हैं। तो उस सड़ेली जिंदगी के सामने ये 1000 रुपया देकर लाडली बहना कहते हैं, ये कितनी झूठी बात है। तो गांधी जी जिस सत्य का आधार लेकर आजादी आंदोलन लड़े, वो सत्य आज कहीं न कहीं छुपाने के लिए ये पूरी साजिशें चल रही है। उनको पता है कि वो कानूनी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कोर्ट की सुनवाई नहीं होती। हमारे सेंचुरी के श्रमिकों की लड़ाई ऐसी ही 6 साल से चलती है, हम जीतते हैं। सर्व सेवा संघ भी जीते बिना नहीं रहेगा। तो हम लड़ेंगे, हमारे किसान जीतेंगे कि नहीं? तो 1 रुपया पर 2 रुपया मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, पर वो तभी मिलेगा जब किसान में केवल जमीन मालक नहीं होंगे, खेत मजदूर को भी किसान माना जाएगा। जो दिल्ली के डेरे पर बैठे थे, पशुपालक भी किसान है, आदिवासी भी किसान है, मछुआरे भी किसान है। इस गंगा के तट पर मछुआरों की बस्तियां उजाड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गंगा के तट पर बरुआ से 80 घाट तक का पूरा क्षेत्र पर्यटन के नाम पर 5 सितारा 7 सितारा होटल का होने वाला है। वहाँ जो रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर जैसा ही हमला होगा। वहाँ जो बंदरगाह आने वाला है, नाविकों को भी खत्म किया है। जब हम पहले वाराणसी में आते थे, तब वाराणसी के बुनकर, वाराणसी के मछुआरे, वाराणसी के मजदूर, वाराणसी के नाविक, ये सभी यहाँ की धरोहर मानकर उनको सलाम करते आए हैं। आज भी हम सलाम करते हैं। इन सभी समुदायों में जुड़ना, गांधी जी के विचारों को, विरासत को बचाना ये जरूरी है। जिनके घर आज खाली किए हैं, वो भी इस आंदोलन के गांधी जी के ही पाइक है। मैं इसलिए जागृति बहन, रानी भाई, अमरनाथ भाई, सबको सलाम करते हूँ। पर सर्व सेवा सामने के सामने की मजदूरों की बस्ती इन्होंने कितनी गैर इंसानियत से, कितनी बेरहमी से हटाई, ये बात आज मैंने सुनी तो दिल जल उठा। जैसे मणिपुर की हिंसा, 150 की हत्या, 50,000 को आज ऐसी जिंदगी में रखा गया है मणिपुर में, उससे दिल चलता है। वैसे ही सर्व सेवा संघ के सामने की मजदूरों की बस्ती क्यों हटाई? सालों नहीं, दशकों पहले की बस्ती हटाई, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म के माने जाते थे। कोई धर्म में ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म पर हमला करो। में, गुरुग्राम में, मेवात जैसे क्षेत्र में जहाँ हर परिवार हिंदू और मुस्लिम दोनों त्योहार मनाते हैं, दोनों परंपराएं चलाते हैं,
हम भी देखे थे, चकित हो गए थे किसान आंदोलन के दौरान। वहाँ भी दुकानों से खाली करना जैसे उत्तराखंड में चल रहा है। यहाँ मेरे घर मुजफ्फरनगर में जब हम गए तब हमको सवाल किया था माता पिता ने जो अंध थे कि मेरा बेटा जो रोटी बनाकर आ रहा था 10 बजे रात को, उसको क्यों मारा गया? हमारी कौम ने क्या आजादी आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया था? दिया था। मंगल पांडे और उदय जिन्ना साथ में लड़े थे। अशफाकुल्लाह ने भी जान गवाई थी और चंद्रशेखर आजाद ने भी गवाई थी। जाति और धर्म के नाम पर नहीं, जाति की रानी यहाँ जन्मी थी तो उसके साथ साथ झलकारी भी चली थी जो दलित समाज की थी। तो आप समझिए कि जाति और मजहब के नाम पर हमारे बीच में विभाजन करना और फिर हमारी सब चीजें लूट कर अडानी अंबानी को देना, ये क्या मंजूर है? ये मंजूर है? तो हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये देश हमारा नहीं, ये देश गांधी का है, अभी बोलना पड़ेगा। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये देश गांधी का है। अडानी अंबानी की जागीर